Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू टाइम हेल्पर्स। माय नेम इज़ उमा खान और आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं विच इज़ ऑफ अल्मास जेकब एंड द टाइटल ऑफ द वीडियो इज़ फैक्ट्स व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट स्टारबॉय द वीकेंड। सो लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम टू अल्मास जेकब लाइव। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट स्टारबॉय वीकेंड। वैसे तो इस गाने के लिरिक्स से लेकर वीडियो तक बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन जो चीजें उन पैसे वालों ने इस गाने में डाली हैं आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। दोस्तों, वीकेंड एक कैनेडियन सिंगर, सॉन्ग राइटर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है और मुझे कई बार हैरत होती है इन पैसे वालों के लिए काम करने वाले हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ज्यादातर कैलिफोर्निया से ही क्यों होते हैं। गो कि ये म्यूजिशियन कनाडा से था, मगर इस वक्त ये हिडन हिल्स कैलिफोर्निया में रह रहा है। मैंने बोहेमिया को एक्सपोज करने वाली वीडियो में बताया था कि कैलिफोर्निया में बोहेमियन ग्रूव है जहां हर साल जुलाई में दुनिया के सभी बड़े बड़े बैंकर्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और वो पैसे वाले लोग जो इस तरह की म्यूजिक वीडियोस के पीछे होते हैं, वहां एक 40 फुट ऊंचे उल्लू के स्टैचू के सामने कोई शैतानी रसूमात सर अंजाम देते हैं। याद रहे दोस्तों, जब भी कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर अपना गाना बनाता है तो उसके जहन में कोई ना कोई मैसेज होता है जो वो अपने म्यूजिक के जरिए दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। इसी तरह जो कुछ एक म्यूजिक वीडियो में दिखाया जाता है वो कोई आर्ट नहीं होता, बल्कि वो सोचा समझा और प्री प्लान्ड होता है। कोई भी चीज हादसाती तौर पर नहीं होती, हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, इसीलिए उसे म्यूजिक वीडियोस में दिखाया जाता है। अब आप इस सीन को ही देख लीजिए। इस सीन में वीकेंड एक टेबल पर बैठा है और इसके सामने एक आदमी मास्क पहने बैठा हुआ इससे बात कर रहा है। सामने शीशे पर फानूस की रोशनी से एक सलीब बनी हुई दिखाई दे रही है जो आगे चलकर वीकेंड हाथ में उठा ही लेता है। इसके बाद वो मास्क पहने बंदा वीकेंड के मुंह पर प्लास्टिक बैग चढ़ाकर उसे मार देता है और वीकेंड कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ और पांव बंधे हुए होते हैं। इस सीन में साफ साफ दिखाया गया है कि पुराना वीकेंड मर चुका है और जिसने उसे मारा वो कोई और नहीं बल्कि खुद वीकेंड है। आप देख सकते हैं कि पुराने वीकेंड का हेयर स्टाइल पुराना वाला था और जब वो मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतारता है तो वो वीकेंड खुद होता है और उसके बाल कटे हुए होते हैं, नया हेयर स्टाइल होता है उसका। अब इस सीन में दिखाया जा रहा है कि वीकेंड ने अपनी रूह शैतान को बेच दी है और अब वो मर कर जिंदा हो गया है। इस सीन से साफ जाहिर है कि वीकेंड ने खुद को मारा, यानी अपनी रूह बेच दी। आगे चलकर जब वीकेंड अपना मास्क उतारता है तो वो एक पेंटिंग के सामने से गुजरता है और कैमरा एक पेंटिंग पर रुकता है जिसमें दो रोबोट्स एक जैसे कपड़े पहने खड़े हैं और इनके सामने एक ब्लैक पैंथर बैठा हुआ है। ब्लैक पैंथर को सिंबल ऑफ पावर समझा जाता है, जबकि पैसे वालों के मजहब के मुताबिक ब्लैक पैंथर को मौत और पैसे वालों का मज़हब कोई और होता है। दिस इज सुपर कंफ्यूजिंग। दोबारा पैदा होना यानी रीबर्थ का निशान माना जाता है। इसीलिए तो वीकेंड अपने आप को मारता और नया वीकेंड अपने आप को मार कर गले में सलीब पहन लेता है। अगर आप वीकेंड की पुरानी हेयर स्टाइल के साथ वाली पिक्चर्स देखेंगे तो आपको इसके गले में सलीब दिखाई नहीं देगी। अब इसके गले में सलीब को देखकर इसके फैंस को लगा होगा कि ये मसीही हो गया है, ये तो बदल गया है और बहुत से मसीही इसको फॉलो करने लग गए होंगे। दोस्तों, ये सलीब बहुत से शैतान के पुजारी पहनते हैं, जैसे जॉनी डेप, एंजेलिना जूली वगैरह वगैरह। ये लोग सलीब इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये एक मसीही खानदान पैदा हुए थे और अब ये शैतान के पुजारी बन चुके हैं, ये उसकी पूजा करते हैं और हर शैतान का पुजारी विचक्राफ्ट यानी जादूगरी जरूर करता है। और विचक्राफ्ट में जरूरी है कि अगर कोई पहले क्रिश्चियन था तो वो सलीब को ले और उसे उल्टा करे और उसके दोनों बाजू तोड़े, तभी वो सलीब और अपने ईमान से इनकार का इकरार करता है और उसे जादूगरी यानी विचक्राफ्ट के लिए वर्दी माना जाता है। अगर आप नोट करें तो नेक्स्ट सीन में वीकेंड सीधा एक सलीब के पास जाता है जो ग्लो कर रही है, जो चमक रही है, और नेक्स्ट सीन में वीकेंड की एक आंख में उस सलीब को दिखाया जाता है। यहाँ एक आंख वही आई ऑफ लूसीफर के लिए दिखाई गई है और नेक्स्ट सीन में वीकेंड उस सलीब को उठाकर उसे उल्टा करके जमीन पर घसीटता हुआ दूसरे कमरे में लेकर जाता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप मसीही हैं तो क्या आप सलीब को उठाकर उसे उल्टा करके जमीन पर घसीटना पसंद करेंगे?
Astaghfirullah, we don't even believe in it. हमारे इस्लाम में हमारे लिए this cross doesn't means anything. It doesn't means anything. For Christians, it is, I don't know, it's very pious for them because they think that Jesus को उस पे hang किया गया था and he was killed there. But for us Muslims, we know that Hazrat Isa alayhi salam को ज़िंदा आसमान पे उठा लिया गया था. So for us, this is absolute nonsense. We just don't believe in these things. लेकिन जिस तरह अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, इसी तरह जिन भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं. तो जो बुरे जिन होते हैं वो like they usually support शैतान और they obey शैतान. तो फिर उनके लिए तो I actually don't get it. बीज और एहतराम से उठाएंगे. इसी तरह बेशक अगर आप मसीही नहीं हैं तो आपकी कोई भी ऐसा अलामत, कोई भी ऐसा निशान जो आपके मजहब के साथ लिंक करता है कि आप उसको उठाकर उल्टा करके आप उसको नीचे ज़मीन पर घसीटें, हरगिज़ नहीं. वो लोग कर सकते हैं because they actually don't care about it. वो हम अल्लाह ताला से डरते हैं, हमारे दिल में खुदा खौफी है. उन लोगों के दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो they can do whatever they want and they usually do it. आपको कभी कोई क्रिश्चियन या कभी कोई ऐसा रिलीजन नहीं नज़र आएगा जिसके अंदर वो अपने खुदा से या जिसकी भी वो परस्तिश करते हैं, उनसे डरते हों या उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हों. they take it very easy और उनके लिए बहुत कैजुअल चीज़ है. ये आपके मजहबी निशान की तजलील होगी, उसकी बेइज्जती होगी. इसके बाद ये कमरे में जाता है जहां इसकी तस्वीरें, अवार्ड्स वगैरह पड़े हैं. ये उसी सलीब से अपनी सभी चीज़ों को तोड़ता है. ये डिस्ट्रक्शन इसलिए दिखाई गई है क्योंकि ये अपनी इस वीडियो में रीबर्थ यानी दोबारा पैदा होना दिखा रहा है. इसलिए ये अपनी सभी पुरानी चीज़ें तोड़ देता है. यानी इसकी पुरानी ज़िंदगी से, इसकी पुरानी ज़िंदगी में जो भी कुछ इसके पास था उससे अब इसका कोई लेना देना नहीं, उससे कोई इसका लिंक नहीं है क्योंकि अब ये नया आदमी बन गया है, क्योंकि इसकी रीबर्थ हो गई है. इसके बाद ये सलीब को उल्टा पकड़कर पोजेस्ड होने की एक्टिंग करता है जैसे ये किसी बदरू के कब्जे में हो. अब जो दोस्त जिनों भूतों पर बिलीव नहीं करते मगर वो फिर भी वीकेंड के फैंस हैं, तो देख लो भाई, वीकेंड खुद जिनों पर यकीन रखता है. और इसके अलावा इसकी बहुत सी और भी म्यूजिक वीडियोस हैं जिसमें ये बात साबित की जा सकती है कि वीकेंड ने अपनी रूह शैतान को बेच दी हुई है और ये खुद किसी बदरूह के कब्जे में है. मिसाल के तौर पर 2017 में वीकेंड ने डेनमार्क में लाइव परफॉर्म किया था जिसमें पीछे स्क्रीन पर जो एनिमेशन चल रही है उसमें 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए सेटन यानी शैतान लिखा हुआ दिखाया जाता है. जैसे सबलिमिनल मैसेजेस में कुछ ही लम्हों यानी शैतान लिखा हुआ दिखाया जाता है. जैसे सबलिमिनल मैसेजेस में कुछ ही लम्हों के लिए एक चीज या मैसेज छोड़ दिया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये ख्याल हमारे दिमाग में कहां से आया और हम उस मैसेज को फॉलो करने लग जाते हैं. खैर, इसके बाद जब वो सब कुछ तोड़ देता है फिर ये अपने बेडरूम में चला जाता है जहां इसे एक काली बिल्ली दिखाई देती है. अब काली बिल्ली को हमारे यहाँ तो मनहूस माना जाता है और कहते हैं कि अगर काली बिल्ली किसी का रास्ता काट जाए तो वो बंदा मर जाता है या उसको कोई नुकसान होता है. अब इन बातों पर मैं तो यकीन नहीं रखता, मुझे नहीं पता इनमें कितनी सच्चाई है, मगर शैतान के पुजारी और जादूगर काली बिल्लियों को बड़ा सीरियसली लेते हैं. काले जादू के बिल्ली को सीरियस लेते हैं. बिल्ली, कैट जिसका सिर्फ म्याऊं म्याऊं करना काम है and nothing else. In our previous video, or I don't know which one, we said that this is kufr, this is shirk, superstitions, toham parasti, this is shirk, and people just don't get it. और फिर हैं काफिर. ये इन काली बिल्लियों का इस्तेमाल जरूर करते हैं. शैतानी मजहब में काली बिल्ली सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी की अलामत है. अब अगर आप नोट करें तो वीकेंड ने खुद को सैक्रिफाइस किया और आगे चलकर काली बिल्ली दिखाई गई है. अब देख लो दोस्तों, ये सब कुछ जानबूझकर इसी मकसद से किया गया है ताकि शैतानी मजहब के पैरोकार एक दूसरे को पहचान सके. ये आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि शैतानियत अभी तक सीक्रेटली यानी कि छुप कर की जाती है और कोई शैतान का पुजारी ऐसा नहीं है जो कि खुलेआम कहता हो कि वो शैतान का पुजारी है. ये लोग इसी तरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं. अब जो कुछ भी इस वीडियो में दिखाया गया है उसका मेन कॉन्सेप्ट वीकेंड का सैक्रिफाइस और रीबर्थ है जो इसने शैतानियत में जन्म लिया है. इसके बाद वो काली बिल्ली
वीकेंड को फॉलो करती हुई उसके पीछे गाड़ी तक आती है और वो वीकेंड की गाड़ी में बैठकर ब्लैक पैंथर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी कि उसमें तब्दील हो जाती है। फिर वीकेंड एक लग्जरी कार चलाता है और एक ब्लैक पैंथर उसके साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। ब्लैक पैंथर का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका मतलब मौत और फिर दोबारा पैदा होना, यानी रीबर्थ है। गाड़ी चलाते हुए वीकेंड गा रहा है 100 on the dash, get me close to God, we don't pray for love, we just pray for cars। मतलब पैसा इसका खुदा है जो इसे गाड़ियां खरीदने की कुव्वत देता है और ये मोहब्बत के लिए नहीं, गाड़ियों के लिए पैसे से दुआ करता है। यानी जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा वीकेंड खुदा के करीब होगा। मजीद इसके फैंस सोचे समझे बगैर इसकी तरह की सोच रखने लग जाएंगे कि हमें प्यार की नहीं गाड़ियों की जरूरत है। तो दोस्तों, प्यार का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होता। हम सबको प्यार की जरूरत है। इंसान की जिंदगी खुशियों से भर जाती है जब उसके इर्द गिर्द उसे प्यार करने वाले रहते हो।